और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी के मामले में अब तक 30 लोगों की पहचान हो चुकी है। इस मामले के मुख्य किरदारों में शामिल यूट्यूबर सलमान की भी पुलिस को तलाश है और सलमान पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा है। $450 वीडियो में छिपा है राज। पत्थरबाजों का होगा पक्का इलाज। इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए। ढूंढ कर होगा बवालियों का हिसाब। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजुलाई पे पहुंचे। ना बचेंगे आका, ना ही बचेगा पत्थरबाज। तुर्कमान गेट पर हुए उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ एक नहीं, दो नहीं, 450 वीडियो हाथ लगे हैं। इन वीडियो में पत्थरबाजी के पूरे सबूत हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर पत्थरबाजों का पूरा इलाज होगा। तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान किसने उकसाया, किसने भड़काया, किसने पत्थरबाजी का प्लान तैयार करवाया, अब सबका हिसाब होगा, क्योंकि इन वीडियो में सब कुछ है, सब कुछ। दिल्ली के तुर्कमान गेट बवाल का नया वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है, जिसमें सड़क पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ दिखाई दे रही है। अब वो तस्वीर भी सामने आ गई है जिसमें पत्थरबाजी की साजिश रची जा रही थी। दरअसल पुलिस की वर्दी में लगे बॉडी कैम में उपद्रवी हैं और ये तस्वीर पत्थरबाजी से पहले की है। इतना ही नहीं, तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में अब 30 लोगों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जबकि कई संदिग्धों की तलाश जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस को पत्थरबाजी के एक अहम किरदार की तलाश है और वो है यूट्यूबर सलमान। सलमान पर अफवाह फैलाने के आरोप हैं और उसकी तलाश दिल्ली पुलिस जोरों से कर रही है। और चलिए अब बात करते हैं एसआईआर की, जिस पर लगातार सियासत जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया जिस पर बयानबाजी अब शुरू हो गई। दिग्विजय ने जीतू पटवारी से अपील की है कि इसकी जांच कराई जाए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस समर्थकों के नाम जबरन कटवाए जा रहे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, जबकि इसका कोई सबूत कांग्रेस के पास नहीं। एसआईआर के ड्राफ्ट में नाम कटने के बाद से एमपी में लगातार सियासत जारी है। अब कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के आरोपों पर एक नई बहस शुरू हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी संगठन ने जिले भर में बूथ लेवल एजेंट्स की बैठक की, जिसमें उनको फॉर्म वितरण के साथ ये स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 100 से 150 कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम उनको अनुपस्थित बताकर आपत्ति दर्ज कराई जाए। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि बीजेपी द्वारा षड्यंत्र पूर्वक प्रशासन तंत्र पर दबाव बनाकर अवैध रूप से असत्य आधारों पर पात्र मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी गलत तरीके से कांग्रेस समर्थकों के नाम हटवा रही है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि बिना तथ्यों के आधार पर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। हमें जो सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग मिलने के बाद बीएलओज को एक आपत्ति का फॉर्म दे रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिस मतदाता को जोड़ा गया है, अगर वो बीजेपी के विचार का नहीं है तो आपत्ति करके उनके ऊपर ये कहा जाए कि ये अनुपस्थित हैं, यहाँ रहते नहीं हैं और इसका नाम काटा जाए। ऐसे में एक बड़ी संख्या में वोट चोरी का खेल चल रहा है। तो इसको तो हम वर्ष भर निगाह रखते हैं, वर्ष भर हम जो है इस बात की ओर ध्यान रखते हैं। हमारा कार्यकर्ता ध्यान रखता है कि जो नया मतदाता बनने की श्रेणी में आया है उसका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए। उस दिशा में एसआईआर पर बहस कोई नई नहीं है, बल्कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार इस पर सियासत जारी है। विपक्ष की ओर से एसआईआर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और भोपाल में भी कई जगहों पर पानी की क्वालिटी खराब मिली है। बताया जा रहा है कि कई सैंपल यहां फेल हो गए हैं क्योंकि इस पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है, जो कि इंदौर के भागीरथपुरा में भी पाया गया था। हालांकि ये ग्राउंड वाटर के सैंपल थे। भोपाल नगर निगम ने इन सभी जगहों पर ग्राउंड वाटर पर रोक लगा दी है। इसके अलावा भोपाल में अलग अलग इलाकों से भी पानी के करीब 250 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 4 सैंपल फेल हो गए हैं और यहां का पानी ठीक नहीं बताया गया। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी का कहना है कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। दूषित पानी को लेकर इंदौर में कितना कहर देखने को मिला, ये सबको पता है। अब यही गंदा पानी भोपाल में भी घर घर तक पहुंच रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह है एक रिपोर्ट जिसमें दावा किया गया है कि राजधानी भोपाल से लिए गए कई पानी के सैंपल फेल हो गए हैं। आदमपुर छावनी, खानू गांव, वाजपेयी नगर से ग्राउंड वाटर के सैंपल लिए गए थे। जांच में ये सभी सैंपल फेल हो गए हैं। यहाँ भी ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया है। ये वही बैक्टीरिया है जो मलमूत्र में होता है। रिपोर्ट के बाद ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। भोपाल नगर निगम की टीम ने ग्राउंड के साथ साथ घर घर पहुंच रहे पानी के भी सैंपल लिए हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों से करीब 250 सैंपल नगर निगम ने लिए थे। इसमें से 4 सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। खानू गांव, वाजपेयी नगर का पानी खराब मिला है। 2 सैंपल आदमपुर इलाके से भी जांच में फेल हो गए। यहाँ का पानी भी ठीक नहीं बताया गया है। बहुत इनपुट ऐसे मिले भी हैं कि एकदम 100% पानी साफ नहीं है, तो वहाँ पर बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं काम करने के लिए। कुछ जगह बोरिंग के पानी की शिकायतें आई हैं, तो अब निजी बोरिंग उपयोगकर्ता को भी इस बात के लिए कहा गया है कि आपके पानी को एक बार टेस्टिंग के बाद ये पाया है कि कहीं कुछ क्षेत्रों में वो उपयोग योग्य नहीं है, तो उनको भी इस बात की सूचना दी गई है। भोपाल में पानी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा सरकार पानी तक साफ नहीं दे पा रही है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा सभी कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों को निर्देश दिए गए हैं, जनता के हितों की अनदेखी नहीं होगी। क्यों नहीं सैंपल टेस्टिंग समय पे होती? इसके पहले भी सीएजी ने जब 18 के अंदर के पहले जब सर्वे किया था, उसमें भी सैंपल रिपोर्ट उसको लेके पानी को लेके आपत्ति दर्ज करी थी। देश की सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे संभाग आयुक्त, कमिश्नरों को और कलेक्टरों को सीधे निर्देश दिए हैं कि कहीं भी जनता के हितों की अनदेखी नहीं हो, चाहे पानी से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो। ये सरकार के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर हैं और डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्वयं इसका जो है संज्ञान लेकर वहां तत्काल कठोर कार्रवाई की है। इंदौर के बाद भोपाल में दूषित पानी के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन सवाल ये है हर बार क्यों हादसे के बाद ही प्रशासन एक्टिव होता है? ये सब कदम पहले से क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। न्यूज 18 के पास में बोरिंग के पानी की जांच रिपोर्ट है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बोरिंग के पानी में मलमूत्र वाला बैक्टीरिया मिला है। जांच में फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया भी मिला है और बताया जा रहा है कि प्रशासन ने अलग अलग जगह से करीब 60 सैंपल लिए थे, जिसमें से करीब 35 सैंपल जांच में फेल हो गए। बताया जा रहा है कि बोरिंग का पानी नर्मदा को दूषित कर रहा था और यही पानी लोगों तक पहुंच भी रहा था। और इंदौर की घटना पर बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का अजब गजब बयान सामने आया है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा है कि हम सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहे, सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। गंदे पानी को लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, जनता हर बार संज्ञान में लाती है। इस मामले में चूक कैसे गए? इंदौर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कोई भी काम को लेकर सिर्फ सरकार पर ही निर्भर है, ये भी ठीक नहीं है। सरकार के साथ साथ हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। यदि हमारे आसपास में कहीं गंदा पानी आ रहा है या सफाई नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने भी जनप्रतिनिधियों के
प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए और हमारी जनता लाती भी है। हो सकता है किस कारण से चूक गए, लेकिन इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर नजर बनाए हुए हैं और जो होगा वो अब अच्छा करने का पूरा प्रयास किया जाए।